नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्तों। आज जो मैं घटना आपको बताने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद आपका मन माता रानी की भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी माता के भक्त जय माता दी का जयकारा लगाना ना भूलें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, ये घटना जो मैं बताने वाली हूँ, ये सोनाली नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की है। सोनाली बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। सोनाली हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही सोनाली के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको सोनाली भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल गई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब सोनाली पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ, जिसके बाद से सोनाली की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को भी तैनात किया गया था। ऐसे में सोनाली भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनाली बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। सोनाली को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी सोनाली को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में सोनाली को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ सोनाली को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से सोनाली की आंखें बंद होने लगी। उसे अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने सोनाली को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और सोनाली को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और सोनाली को भी होश आ गया। गाँव वालों के पूछने पर सोनाली ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफी सोचने के बाद सोनाली को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई और माता यहाँ से अब जा चुकी हैं। कुछ देर बाद सोनाली के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर सोनाली खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की दोस्तों बहुत ही ज्यादा महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में इन्हें पूजा जाता है। देवी आदि देवी या ब्रह्मांड की निर्माता है। वो सर्वोच्च ऊर्जा है, जहाँ से अन्य सभी ऊर्जा शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी हुई होती हैं। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू किंवदंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रही। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक शेर या भाग पर सवार होकर हथियार वो चलाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भक्त माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। अम्बे माँ तभी खुश होती है दोस्तों, जब हम उनके नियमों का पालन करने के लिए प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष हमेशा सभी देवी देवताओं के नियमों का पालन करते हैं? ज्ञानी कभी भी उनके किसी भी नियमों को तोड़ते या उनका उल्लंघन नहीं करते और वो हमेशा उनका सम्मान करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। ज्ञानी पर सभी देवी देवताओं की कृपा निरंतर बरसती है और सदैव उनके साथ रहती है। जगत कल्याण के कार्य में अंतहीन सहाय करते हैं। ऐसे में कोई ऐसा इंसान जब किसी मुसीबत में फंसता है तो माता रानी स्वयं आकर उन्हें बचाती हैं। कभी भी माता रानी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। दोस्तों, इस जिंदगी की भागदौड़ में
इंसान किसी भी व्यक्ति को अकेला छोड़ सकता है, लेकिन जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, तो वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि जहाँ पर आप अकेले रह जाते हैं वहाँ पर आके ईश्वर आपका साथ देते हैं। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर प्रभु ही है जो हमारी कभी भी मदद करने के लिए इनकार नहीं करते। वो हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, सुख में दुख में हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी माता रानी के परम भक्त हैं, माता रानी की पूजा भक्ति आप बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से ज़रूर लिखें जय माता दी। दोस्तों माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। जब माता रानी का आशीर्वाद किसी पर हो जाता है तो उसका बाल भी बांका नहीं हो पाता और उसके सारे कार्य बन जाते हैं। इसी के साथ एक अन्य घटना में तब क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। राजस्थान के गाँव में एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन उस किसान को अपनी किसी काम से दूसरे गाँव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गाँव के लिए निकल गया। अपने गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज़ देकर पूछा, कौन है आप नीचे क्या कर रहे हैं, कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे मुझे अकेले ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया कि ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा करने तो आना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो बच्ची ना जाने कहाँ गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वो वापस घर गया और गाँव वालों को सारी बातें बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि यह मजाक नहीं है। सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। सो प्यारे दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।